आप देख रहे हैं कि इस बराड़ी घाट पे और सभी घाटों पे हमने कंट्रोल रूम बनाया है। जो आप शेड जिस जहाँ खड़े हैं वो शेड में खड़े हैं। लोगों के बैठने के लिए चेयर्स हैं। यहाँ एम्बुलेंस की सुविधा है। हमने मेडिकल टीम को यहाँ बुलाया है। पीने का पानी है। शौचालय मेल फीमेल के लिए अलग कराया है। इसके अलावे हमने कुछ जो ठेला वेंडर्स हैं उनसे भी आग्रह किया है। वो लोग आइसक्रीम से लेकर के जो छोटी छोटी खाने की वस्तुएं हैं उनको भी यहाँ पे सेल आउट कर रहे हैं। रेट फिक्सेशन है और लाइट से लेकर के सारी सुविधाएं हम लोगों ने मुहैया कराया है। रेट भी जो गवर्नमेंट की भी नाव है वहाँ पे तो बिल्कुल निःशुल्क है। लोग वेट कर सकते हैं। तो प्रत्येक 15 मिनट पे हम लोग सरकार की नाव को अभी रवाना कर रहे हैं और अब उस टाइम को और घटाने का प्रयास कर रहे हैं। और जितनी निजी नाव है जिनको कि समय की कमी है निजी नाव से सफ़र कर रहे हैं उसमें रेट फिक्सेशन कर दिया गया है और लोगों का आवागमन बिल्कुल अब सामान्य हो गया है। आप लोग भी देख रहे होंगे और नाव की संख्या हम लोगों ने इतनी बढ़ा दिया है कि लोगों को वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जिन्हें जाना है तो तुरंत वो मूव कर सकते हैं। कल से 10 बड़ी बड़ी नावें भी हम लोग यहाँ संचालन होगा जो क्रूज के रूप में संचालन होगा, जो कि आपके मूवमेंट को और स्मूथ करेगा, फास्ट करेगा। और हम लोग का टारगेट है कि हम लोग आज से कल सवेरे से छोटी गाड़ियों के परिचालन को भी कर सकते हैं। आज से भी छोटी गाड़ियों के परिचालन के लिए ये बोट है, लेकिन कल से बड़े बड़े जो क्रूज रहेंगे वो उस पर छोटी गाड़ियों का भी आप लोग यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करके ले जा सकते हैं। और ये भी प्लान में है कि यदि आवश्यकता पड़ी, यदि ट्रक ओनर्स के साथ हमने एसोसिएशन के साथ हमने बैठक किया, यदि ट्रक एसोसिएशन का डिमांड होगा कि सर हमारे ट्रक को पार कराइए, तो हमारी बात बड़े बड़े जो क्रूज ऑपरेटर हैं उनसे हो चुकी है। हम उसके ट्रक्स को भी यहाँ से पार कराने के लिए एक भाड़ा का निर्धारण कर देंगे और ट्रक्स का मूवमेंट भी हो सकेगा। पुल कब तक चालू हो जाएगा? और इस पुल में बहुत सीनियर लेवल के लोग लगे हुए हैं। BRO है, हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से भी कई अभियंता आए हुए हैं, कई उनके GM लेवल के अधिकारी आए हुए हैं। पुल निर्माण निगम NHAI के कई अभियंता लगे हुए हैं। मुझे विश्वास है कि 1 महीने के अंदर में इसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी, जिसमें कि लोगों के आम आवागमन को शुरू कर सके, छोटी मोटी गाड़ियों को शुरू कर सके। वैसे ये प्रिलिमिनरी स्टेज पे है अभी, लेकिन सभी लोगों का प्रयास है और सब प्रयास मुझे लगता है सफल होगा। तो हम लोग 1 महीने के अंदर में इसको चालू करा पाएंगे। लोगों को जैसे जिला पदाधिकारी महोदय ने बताया कि प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और जहां तक सुरक्षा व्यवस्था की बात रही और ट्रैफिक की व्यवस्था की बात रही तो उसको 2 स्तर पर देखा जाए तो सुरक्षा को लेकर यहां पर एक अस्थायी थाना खोला गया है और थानाध्यक्ष के रूप में इंस्पेक्टर कृष्णनंदन की यहां पर प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ में हमारे 4 पदाधिकारी एट ए टाइम यहाँ पर हमेशा रहेंगे और उसके अतिरिक्त जो है 30 से 35 बल जो है कल ही डिप्यूट कर दिया गया है। आज अभी 15 बल और यहाँ पर प्रतिनियुक्त किया गया सिर्फ इस घाट पे, यानी लगभग यहाँ पर 50 बल अतिरिक्त रूप से रखा गया है। अन्य जो घाट हैं उन सब पे 10-15 जैसे जिसकी क्षमता है उसके अनुसार हमारा बल प्रतिनियुक्त कर दिया गया है। हम लोग लगातार जो यहाँ से आने जाने वाले भी राहगीर हैं, रास्ते में भी उनके लिए जो भी जैसे कहीं जाम नहीं लगे, कोई समस्या नहीं हो, तो बाइक से पेट्रोलिंग अभी निर्धारित कर रहे हैं कि उससे वो लोग चेक करते रहें। तो इस तरीके से भागलपुर पुलिस हर तरीके से चुस्त दुरुस्त है कि जो भी यहाँ पर हमारे यात्री हैं, जो भी लोग आम पब्लिक है, उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, साथ में उनको असुरक्षा की कोई भावना नहीं हो, साथ में कोई अंधेरे में छीन छोड़ करे नहीं करे। इस तरीके से भी हम लोग लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और रही नदी की बात तो वहाँ पे भी SDRF के साथ हमारे पुलिस बल बीच बीच में जो है नदी क्षेत्र में भी कल देर शाम में भी हम लोगों की टीम ने जो है एक बार दौरा किया। तो हम लोग हर जगह चुस्त दुरुस्त है और कोई भी समस्या नहीं है। और किसी तरीके से किसी का अफवाह भी अगर फैलाता है, बीच में देखा गया कि कुछ 1-2 बिना पंजीकृत जो है पत्रकार टाइप के जो तथाकथित लोग थे, कुछ वीडियो डाल के कुछ अफवाह फैलाना चाह रहे थे। तो आप लोगों के माध्यम से पुनः सबसे बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि अफवाह नहीं फैलाएं। प्रशासन चुस्त दुरुस्त है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो जिला पदाधिकारी महोदय का मेरा और अन्य सभी पदाधिकारी कर्मियों का जो नंबर उपलब्ध है उस पर तुरंत सूचना दें। किसी प्रकार अगर कोई परेशान करता है तो उसका त्वरित रूप से जो है हम लोग निदान करेंगे। लोगों को जैसे जिला पदाधिकारी महोदय ने बताया कि प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और जहां तक सुरक्षा व्यवस्था की बात रही और ट्रैफिक की व्यवस्था की बात रही तो उसको 2 स्तर पर देखा जाए तो सुरक्षा को लेकर यहाँ पर एक अस्थायी थाना खोला गया है और थानाध्यक्ष के रूप में इंस्पेक्टर कृष्णनंदन की यहाँ पर प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ में हमारे 4 पदाधिकारी एट ए टाइम यहाँ पर हमेशा रहेंगे और उसके अतिरिक्त जो है 30 से 35 बल जो है कल ही डिप्यूट कर दिया गया है। आज अभी 15 बल और यहाँ पर प्रतिनियुक्त किया गया सिर्फ इस घाट पे, यानी लगभग यहाँ पर 50 बल अतिरिक्त रूप से रखा गया है।
अन्य जो घाट हैं उन सब पे 10-15 जैसे जिसकी क्षमता है उसके अनुसार हमारा बल प्रयुक्त कर दिया गया है। हम लोग लगातार जो यहाँ से आने जाने वाले भी राहगीर हैं, रास्ते में भी उनके लिए जो भी जैसे कहीं जाम नहीं लगे, कोई समस्या नहीं हो, तो बाइक से पेट्रोलिंग अभी निर्धारित कर रहे हैं कि उससे वो लोग चेक करते रहे। तो इस तरीके से भागलपुर पुलिस हर तरीके से चुस्त दुरुस्त है कि जो भी यहाँ पर हमारे यात्री हैं, जो भी लोग आम पब्लिक है, उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, साथ में उनको असुरक्षा की कोई भावना नहीं हो, साथ में कोई अंधेरे में छीन छोड़ करे नहीं करे, इस तरीके से भी हम लोग लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और रही नदी की बात, तो वहाँ पे भी SDRF के साथ हमारे पुलिस बल बीच बीच में जो है नदी क्षेत्र में भी कल देर शाम में भी हम लोगों की टीम ने जो है एक बार दौरा किया। तो हम लोग हर जगह चुस्त दुरुस्त है और कोई भी समस्या नहीं है। और किसी तरीके से किसी का अफवाह भी अगर फैलाता है, बीच में देखा गया कि कुछ 1-2 बिना पंजीकृत जो है पत्रकार टाइप के जो तथाकथित लोग थे, कुछ वीडियो डाल के कुछ अफवाह फैलाना चाह रहे थे। तो आप लोगों के माध्यम से पुनः सबसे बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि अफवाह नहीं फैलाएं। प्रशासन चुस्त दुरुस्त है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो जिला पदाधिकारी महोदय का मेरा और अन्य सभी पदाधिकारी कर्मियों का जो नंबर उपलब्ध है उस पर तुरंत सूचना दें। किसी प्रकार अगर कोई परेशान करता है तो उसका त्वरित रूप से जो है हम लोग निदान करेंगे।